नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों फाइनली आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक स्टेबल यूज़र से मतलब कि इंडियन स्टेबल यूज़र से सो गाइस आपके लिए पर देख सकते हैं पायलट टेस्टिंग मतलब कि इंडियन पायलट टेस्टिंग जो फॉर्म है मतलब कि रिक्रूटमेंट है आज यहाँ पर जारी हो चुके हैं। सो गाइस काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल कि किस प्रकार से जो इंडियन स्टेबल का रिक्रूटमेंट है मतलब कि फॉर्म है किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा आपको बकवास नहीं करूँगा, सीधा आपको बोलूँगा कि किस प्रकार से MIUI 12 के लिए आपको अपडेट के लिए अप्लाई करना है, मतलब कि इंडियन स्टेबल के लिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस जिससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन स्टेबल के लिए मतलब कि पायलट टेस्टिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि उसका जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस है काफ़ी सारे लोगों को नहीं है, मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों Xiaomi चाहता है कि हमारा जो टेस्टिंग है बस एक्चुअल लोगों के पास जाए और हमारा जो पायलट टेस्टिंग यहाँ पर ठीक से कंप्लीट हो जाए। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन स्टेबल डिवाइस के यूजर्स के लिए Redmi Note 8 Pro है, Redmi Note 7 सीरीज है मतलब कि Redmi Note 7, 7S एंड Redmi Note 7 Pro डिवाइस के लिए देख सकते हैं पायलट टेस्टिंग के लिए फॉर्म यहाँ पर जारी हो चुका है। सो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इजीली इसका जो फॉर्म का लिंक है इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मी कम्युनिटी में जाने के बाद आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है एंड दोस्तों फॉर्म के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से गूगल का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। एंड दोस्तों गूगल का फॉर्म ओपन होने के बाद आपको किसी भी ईमेल आईडी से आपको साइन इन कर देना है एंड साइन इन करने के बाद फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज एंड फिफ्थ पेज, टोटल 5 पेज आपको यहाँ पर कंप्लीटली सक्सेसफुली फिलअप कर देना है। फर्स्ट पेज में देख सकते आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका कौन सा वर्जन है, अगर आप इंडिया से तो इंडिया में डाल दीजिए, उसके बाद अगर आप अदर कंट्री से तो अदर कंट्री को फिलअप कर दीजिए। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंडिया से है तो यहाँ पर इंडिया पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे आ जाइए। सेकंड स्टेप में देख सकते हैं आपके पास कौन सा डिवाइस है, उस डिवाइस के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास Redmi Note 7 Pro का डिवाइस है तो सिंपली मैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो Redmi Note 7 Pro को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास तीसरा पेज आता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है तीसरे पेज में क्वेश्चंस के एक्चुअली में आपको क्या आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कस्टम रॉम डाला अपने Redmi Note 7 Pro या फिर Xiaomi के किसी भी फोन में तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों पहले क्वेश्चन दे सकते हैं, इफ़ यू एवर नीड फ्लैश MIUI फास्ट बूट रॉम व्हाट यू नीड ऑन, मतलब दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अगर आपके फोन के अंदर फास्ट बूट रॉम डालना है। तो मैंने अपने डिवाइस के अंदर फास्ट बूट रॉम डाला था, मुझे जो चौथा ऑप्शन है मतलब कि फोर्थ ऑप्शन है, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी। जैसे कि मतलब कि पीसी के अंदर मी फ्लैश टूल का जो रिक्वायरमेंट है मतलब कि फ्लैश टूल होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको पूछा गया कि आपका जो सिस्टम एप्लीकेशन है, सिस्टम ऐप्स आप कहाँ से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने जो सिस्टम ऐप से ज़्यादातर सिस्टम लॉन्चर है मतलब कि जो सिस्टम ऐप्स अपडेट है उसके थ्रू करता हूँ एंड जो गेट ऐप्स है उसके बाद जो गूगल प्ले है मतलब कि मी वीडियो हो गया, मी म्यूजिक हो गया, जितने सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर या फिर गेट एप्लीकेशन के जरिए पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज द अपडेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉम, मतलब दोस्तों टेस्टिंग जो अपडेट यहाँ पर कब यहाँ पर रोलिंग आउट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते इसकी कोई यहाँ पर स्टेबल की फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब ये कोई भी अपडेट यहाँ पर सस्पेंड होता है तो सस्पेंड होने के बाद उसके सारे बग्स प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद तुरंत यहाँ पर दूसरा अपडेट यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि अगर आपके फोन के अंदर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स मतलब कि बग्स देखने को मिल चुका है तो आप यहाँ पर क्या करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर मैं इग्नोर करूंगा सीधा, कुछ लोग बोलेंगे मैं यहाँ पर सीधा डेवलपर टीम के ऊपर ब्लेम करूंगा। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। मतलब तीसरे ऑप्शन में कहा गया कि यहाँ पर मैं डेवलपर टीम के साथ में यहाँ पर टेलीग्राम के जरिए बात करूंगा एंड फीडबैक का जो एप्लीकेशन उसके जरिए मैं फीडबैक भी सेंड करूंगा। इसके बाद दोस्तों कहा गया कि जो स्टेबल अपडेट का शेड्यूल रहता है किस प्रकार से शेड्यूल रहता है रोलिंग आउट का। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट का रोलिंग आउट का शेड्यूल है मल्टीपल फेज में रहता है, मतलब कि फर्स्ट फेज में दे सकते हैं टेस्टिंग के रूप में, उसके बाद पार्शियल यूजर से, उसके बाद हाफ पार्शियल, उसके बाद फुल पब्लिक रिलीज, इस प्रकार से शेड्यूल रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि आपको MIUI 12 का जो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम है किस प्रकार से मतलब कि कौन से रीजन के लिए अप्लाई करना है। तो आप अपना खुद का जो आंसर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, डेवलपर टीम को हेल्प करने के लिए या फिर खुद को कुछ यहाँ पर सीखने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते आपको पूछा गया है कि अगर आपके पास कुछ यहाँ पर फीडबैक आता है तो यहाँ पर किस प्रकार से फीडबैक सेंड करोगे। तो यहाँ पर देख सकते टेलीग्राम ग्रुप पर जो टीम है उसके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम से बग्स यहाँ पर फीडबैक के जरिए पर फीडबैक सेंड करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात किया कि सिक्योरिटी स्कैन का जो एप्लीकेशन अपने काफी पर सुना है मतलब कि ज्यादा इस्तेमाल कौन से रीजन के लिए किया है। तो दोस्तों पर देख सकते मैंने उसका जो ज्यादा इस्तेमाल सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैन के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से दोस्तों तीसरा पेज फुल होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चौथा पेज ओपन हो जाता है एंड चौथे पेज में आपको कुछ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मतलब कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका जो टेलीग्राम की आईडी आपको टेलीग्राम की आईडी पर डाल देना है, @ लगाना है। तो @ लगाने के बाद आपको जो टेलीग्राम की आईडी उसके ऊपर फिलअप कर देना है।
टेलीग्राम की आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट दे सकता है आपको जो मी अकाउंट का आईडी है, मतलब कि आपके फोन के अंदर माई अकाउंट में जाकर चेक कीजिए। माई अकाउंट में जाने के बाद जो मी अकाउंट का आईडी है उस मी अकाउंट के ऊपर आईडी को फिलअप कर दीजिए। मी अकाउंट की आईडी को फिलअप करने के बाद अबाउट फोन सेक्शन में जाइए। अबाउट फोन सेक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने अबाउट फोन सेक्शन का स्क्रीनशॉट के ऊपर अपलोड कर लीजिए। अबाउट फोन स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड होने के बाद यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए मी कम्युनिटी आपके पास कितने पॉइंट्स है। तो मी कम्युनिटी में जाइए। मी कम्युनिटी में जाने के बाद साइन इन करने के बाद आपके पास कितने पॉइंट्स है यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद आपको सिंपल आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5वां पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। सिंपल आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड लास्ट में आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से सबमिट पे क्लिक करने के बाद सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि MIUI 12 की जो इंडिया स्टेबल अपडेट की रिक्रूटमेंट है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी Xiaomi की टीम के पास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही छोटी सी इंफॉर्मेशन देने वाला था कि किस प्रकार से MIUI 12 की जो पायलट टेस्टिंग है इंडियन डिवाइस के यूजर्स के लिए सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि दोस्तों इस बार देख सकते हैं Xiaomi ने कुछ अलग ही टाइप का यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस जारी किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो यार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।